आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हम वचन निकालेंगे मरकुस मरकुस 12 अध्याय। कोई बोलेगा नहीं, सब लोग ध्यान सुनते सुनते रहेंगे। मरकुस 12 अध्याय उसका 41 से पढ़ेंगे। मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 41 से पढ़ना शुरू करें। वह मंदिर के भंडार के सामने मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। आगे। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के ऊपर हालेलुया मनन करने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, मदद करें। तेरा फजल, तेरी कृपा, तेरा रहम हम पर हो मेरे खुदावंद। आप हमें संभाले, आप हमारी सहायता करें। एक एक की बुद्धि और समझ खुल जाए, हर प्रकार की रुकावट हालेलुया अड़चन प्रभु यीशु मसीह के नाम से झुंड से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया तेरा वचन को प्रभु गंभीरता से समझने के लिए आप सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आप दया करें, स्वर्गीय पिता आप मदद करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। चलो पढ़ो। और बहुत से धनवानों ने दोबारा से पढ़ो एक बार। वह मंदिर के भंडार कोई नहीं, बच्चों पे ध्यान मत दो, सब सुनो, आंटी संभाल लेगी बच्चे को। पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। बस देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल के अंदर जब कहीं भी जाते थे, अपने जीवन काल के अंदर कहीं भी जाते थे, प्रभु यीशु मसीह हर एक घटना से, हर एक बात से अपने चेलों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए क्या करते थे, पूरी कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ अपने चेलों को हर बात से मैं क्या करूं, सिखा सकूं। प्रभु का पूरा हर प्रयास यही होता था कि मैं अपने चेलों को जो मेरे साथ रहते हैं और जो दुनिया के अंदर मैं आया हूं, तो मैं यह बात लोगों को सिखा सकूं कि हर बात के अंदर जो गंभीरता है वो क्या है। तो प्रभु अपने चेलों को क्या बताने लगा और क्या दिखाने लगा। जब प्रभु ये घटना घटती है तो प्रभु क्या बताता है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, कहां पर, मैं बीच में किसी से पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। एक जो भंडार होता है जहां पर लोग अपना
कुछ दशवांश अपना कुछ डालते हैं, कुछ अपनी भेंट लाते हैं, वहाँ डालते हैं। उसके सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। जैसे कहीं प्रार्थना भवन में, चर्च में बॉक्स रखा होता है ना पैसे डालने का, ऐसे ही वहाँ पर भी था, मगर वो कुछ ज़्यादा बड़ा था। तो वहाँ पर देख रहे थे किस प्रकार वहाँ पर पैसे डालते हैं, और उससे बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से जो धनवान थे उन्होंने बहुत कुछ डाला। समझो धनवान कैसे होते हैं, उन्होंने क्या डाला, वचन बोलता है उन्होंने बहुत कुछ डाला। पता नहीं क्या क्या डाला होगा, बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, किसने, कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। दो दमड़ी का मतलब अपनी भाषा में देखो, दो कोड़ी कहते ना, 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी, कुछ भी वैल्यू नहीं। 2 कौड़ी डाली जो एक 2 दमड़ियाँ डाली जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, चेलों को बुलाया, बोला मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में से डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपनी धन की बढ़ती में से कुछ डाला, बढ़ती में से डाला है। कह रहे जो धनवान थे उनके पास तो बहुत है, उनका तो बढ़ती है, उनके पास तो फल फूल रहे हैं, उन्होंने तो अपनी बहुतायत में डाला, बढ़ती में से डाल दिया। परंतु इसने अपनी घटी में से, क्योंकि कितनी थी इसके पास, 2 दमड़ी, इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका, सारी कमाई, सारा मतलब जो उसका खाने पीने का जो कुछ था इसके पास, वो डाल दी। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना को बताया कि किस प्रकार एक विधवा ने, जो कंगाल थी, अपनी पूरी कमाई और अपनी जीविका क्या कर दी, डाल दी। इससे पहले जब प्रभु ये बातें बता रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ये बात बताने का, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर ध्यान क्यों दिया। आप कभी भी जब उस यरूशलेम के मंदिर के बारे में, जिस मंदिर के अंदर ये बात हो रही थी, उस मंदिर का कभी नक्शा देखोगे ना, वो बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी। उस जगह के अंदर ये जो क्या था, डालने का जो क्या था, भंडार, उसके वहाँ बैठकर प्रभु इस बात को देख रहा था। चुप कराओ उसको। क्या देख रहा था प्रभु, वहाँ पर बैठकर देख रहा था। लूका 1 का हम 4 तक भी पढ़ेंगे, 21 का 1 से 4 तक पढ़ो, चादर निकाल के फटाफट पढ़ा करो। 21 का 1 से लेकर 4 तक। फिर उसने आँख उठाकर हाँ। धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को हाँ अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। हाँ। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसके 2 दमड़ियां डालते देखा। हाँ। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ। क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी भर्ती में से दान में हाँ। कुछ डाला हाँ। है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, इसने अपनी घटी में सारी जीविका डाल दी है। ये समझ आ गई ना कहानी, कि कैसे कैसे सब लोग एक दान भंडार में सब कुछ डाल रहे थे। जिनके पास बहुतायत से पैसा था, जिनके पास सब कुछ था, वो अपनी बढ़ती में से, अपने फ़ायदे में से डाल रहे थे। भाई फ़ायदा होगा तो डाल देंगे, फालतू पड़ा है। इसने अपनी घटी में से, जो उसके बाद जो कुछ था, उसकी सारी जीविका, उसकी कमाई, इसने वही डाल दी। प्रभु यीशु मसीह ये बात अपने चेलों को, अपने लोगों को सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि उससे पहले, प्रभु यीशु मसीह का इस घटना से पहले, कुछ फरीसियों से थोड़ा क्या होता है, वाद विवाद कुछ बात का होता है। जो उसमें लिखा है, मरकुस के अंदर लिखा है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो,
जो शास्त्री मतलब विद्वान, पंडित, ज्ञानवान, चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। प्रभु ने पहले उनके ऊपर ऐसी बातें टिप्पणी की थी, उनके ऊपर बहुत बात को लेकर बोला था कि जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, ये जो उस समय के, जो समझ लो उस समय के जो बड़े बड़े प्रचारक, उस समय के बड़े बड़े जो सिखाने वाले, ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो लंबे लंबे चोगे पहनना बाबाओं की तरह, और बाजारों में कोई इनको नमस्कार कर दे तो बड़ा खुश हो जाते हैं, इनको लोग नमस्कार करके जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग। और क्या लिखा, आराधनालयों में, चर्च में, प्रार्थना भवन में मुख्य मुख्य स्थान, इनको अच्छी जगह बिठाओ, और भोज में मुख्य मुख्य स्थान, भोजन में अच्छा अच्छा खाना खिला दो, अच्छी अच्छी चीज़ें खिला दो उनको, और विधवाओं के घरों को खा जाते हैं ये लोग। जब ये प्रभु ने बात बोली कि विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने जो इनके ऊपर जो तंज कसा, जो प्रभु ने इनके ऊपर जो बात बोली, मेरी बात समझ आई, तंज इनके ऊपर जो पकड़ मारी, वो मारी इनके कपट पर, इनके दिखावे पर। हाँ, ये लोग जो होते थे पहले वाले, ये लोग दिखावा करते थे। क्या करते थे? दिखावा। ये दिखावा चाहते थे अपनी जिंदगी में, जो कुछ इन्होंने करा क्या करते थे वो? दिखावा। दिखाने के लिए क्या करते थे? बड़ी देर तक प्रार्थना करते थे। भोजन के अंदर अगर उनको कोई दाल दे दे तो उनको पसंद नहीं आती थी, इनको अच्छा अच्छा खाना चाहिए होता था। अगर इनको कोई जैम से ना करे तो उनकी आग लग जाती थी। तो ऐसे प्रकार के ये लोग थे, ये दिखावा चाहते थे, ये देखते थे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, ये पूरा पूरा ध्यान दिखावे के ऊपर रखते थे। मगर एक व्यक्ति, दुनिया दिखावा देखकर खुश होती है, ये बात समझना। उधर की तो बात हम कर रहे हैं, मगर अपने जीवन में सोचना, हमारे जीवन में ये बातें तो नहीं है कि हम हमें क्या अपने आप को अच्छा कहलाना, बड़ी देर तक प्रार्थना करना, अच्छी अच्छी जगह हम चाहते हैं क्या? प्रार्थना में हमें कोई कुर्सी दे तभी हम सोचे, अगर कुर्सी ना दे तो कैसा लगेगा? ये जो लोग थे ये क्या चाहते थे? दिखावा, इज्जत, और क्या चाहते थे? आदर चाहते थे। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं नहीं, चुपचाप बैठ जा, हिलना नहीं। इधर आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आ, जल्दी उठ के। हाँ बस, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ बस। तो ये लोग क्या चाहते थे? दिखावा चाहते थे। दूसरों को दिखाने के लिए क्या करते थे? काम करते, दूसरों को दिखाने के लिए। उस जगह प्रभु यीशु मसीह, जबकि ये लोग दिखावा चाहते थे, उस जगह एक जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, जो क्रूस के ऊपर जिसने अपनी जान देने वाला था, वो एक परमेश्वर इस कंगाल विधवा को देख रहा था। इस औरत की जो वो है, क्या है? क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको क्या देख रहा था? सबसे पहली बात तो ये एक औरत थी। औरत को कोई उस जमाने में कोई इज्जत नहीं थी। आज भी बिहार के गांव में, राजस्थानी गांव में चले तो कोई इज्जत नहीं है। ऊपर से क्या थी? विधवा। तीसरे नंबर पर कंगाल थी। इसको कोई देखेगा? वो जो कपटी फरीसी, जो उस समय के बड़े बड़े विद्वान लोग, जिनका ध्यान सिर्फ अपने ही कामों पर था, अपनी ही चीजों पर था, वो उसको ध्यान देंगे? मगर एक जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो उसको देख रहा था। वो क्या कर रहा था? देख रहा था, उसको देख रहा था। प्रभु परमेश्वर भंडार के सामने बैठकर इसको देख रहा था। ये देख रहा था किसने क्या क्या डाला,
वचन बोलता है बहुतों ने बहुत कुछ डाला। प्रभु उस चीज की बात नहीं बोलता। प्रभु समझदार है, प्रभु बुद्धिमान है, प्रभु देख रहा है, सबने सब कुछ डाला, ये धनवान है, सब कुछ सबने डाला। प्रभु ने उनको कोई अहमियत नहीं दी। किसको? कोई अहमियत नहीं दी उनको। इसके ऊपर नजर है। प्रभु ने यह देख लिया, 2 दमड़िया एक अधेले के बराबर। प्रभु ने बिल्कुल करीब से उस चीज को देखा। अब आपको एक चीज और समझाता हूं। ये कौन थी पहले? औरत। आदमी तो नहीं था ना ये, क्योंकि विधवा तो औरत ही होती है ना। कौन थी ये? औरत। ऊपर से कंगाल गरीब थी। और वचन कहता है उसने सारी जीविका डाल दी अपनी। जीविका मतलब अपनी कमाई। अब ये समझो उस समय में क्या होता था, और आज भी कुछ जगहों में ऐसा होता है। उस समय में क्या होता था, अपनी कमाई का 10वां अंश दिया जाता था। जैसे मन्नू भाई ने 1000 रुपये कमाए, 1000 रुपये में से 10वां अंश जाएगा 100 रुपये, मतलब 10%। तो 900 रुपये तो मन्नू भाई रखेंगे, 100 रुपये किस कहाँ जाएगा? भंडार में। किसी ने 1 लाख रुपए कमाए, 1 लाख रुपए कमाए तो 10,000 रुपये भंडार में। किसी ने 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये भंडार में। किसी ने 500 कमाए तो कितने? 50 रुपये। ये 10वां का एक सिस्टम था। 10वां दिया जाता था, जिसको बोला जाता 10वां अंश उनको दिया जाता था। अब सबने जो कुछ डाला उसका 10वां अंश ही डाला। इसने 2 दमड़ियां डाली। क्या डाली? तो उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए? इसकी कमाई क्या होगी? 1 अधेले के बराबर 2 दमड़ियां थी, तो उसके पास कितने हो गए? 5 अधेले, क्योंकि 2 दमड़ियां है ना, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 या 20 हो गए। कितनी होगी बताओ उसकी? उसकी 2 दमड़ियां डाली ना, 2 कोड़ी, तो उसकी फिर कुल सैलरी कितनी होगी? आंटी समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है आंटी? इसने समझ लो आपने 98 डाली, तो आपकी सैलरी कितनी है? 10वां दे रहे हो ना। जब आप अपनी 98 डाल रहे हो, मतलब अपनी कमाई की 10वां दे रहे हो, इसका मतलब 98 डाली, तो कितने कब पैसे कमाते हो आप? 1 रुपये से समझ लो। आपने 1 रुपया डाला तो आपकी कमाई कितने की होगी? 10 रुपये। 10 रुपये की होगी ना। 10 रुपये की कमाई कोई कमाई है? तो ये तो 2 दमड़ियां हैं। 1 रुपये से भी नीचे गई तो उसकी कमाई क्या होगी? कुछ भी। वचन में लिखा उसने अपनी घटी में से और अपनी जीविका सारी डाल। ये प्रभु किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने देखा। जबकि वहाँ कोई उसके ऊपर ध्यान। यीशु मसीह को उस मंदिर में आराधना की जगह होना चाहिए। प्रभु आप भंडार की जगह क्या कर रहे हो? अब क्यों भंडार की जगह खड़े हो? प्रभु यही देखता कि आराधना तो आप लोग कर रहे हो, आराधना के बाद जो उसका जो आगे का जो फल है उसमें क्या कर रहे हो? आराधना तो कर ली, मगर आराधना के बाद ये जो मेरी एक आज्ञा उस समय में परमेश्वर के 10वां अंश देना, उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें क्या कर रहे हो आप? उसके अंदर परमेश्वर ने वहां ध्यान दिया। सबने सब कुछ डाला, मगर इसने 2 दमड़ियां ही डाली। अब सोच के देखो, ये बेचारी गरीब कंगाल विधवा, इसने आगे पीछे नहीं सोचा, इसने अपना सब कुछ डाल दिया। इसको बताओ, ये डालकर इसको दुख हुआ नहीं होगा? देखो विश्वास तो करती है, मगर सच्चाई दान वही होता है जब डालते में दुख आ जाए। वचन में लिखा ना कुड़कुड़ा कर ना बुड़बुड़ा कर, वो अलग बात, मगर हकीकत में दान वही है जिस जब डाले में दुख हो। कि दुख जब ही होता है कि यार यही था और यही डाल दिया। बहुतायत में डाला तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत लिखा बहुत डाल रहे थे, समझ रहे हो? अपनी बहुतायत में से डाला तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसने अपनी पूरी जीविका डाल दी। इसने शायद डाल के सोचा होगा डालते ही अब क्या होगा, आटा कहाँ से लाऊंगी,
घर में पति है, विधवा है, कोई साथ देगा? सोच के देखो उसने अपना सब कुछ डाल दिया। बात पैसों की डालने की बात नहीं कर रहा मैं, इस बात को समझना, ये पैसों की बात नहीं है। इसका मन, इसका दिल, अपने आप को इसने क्या करा, अपनी जीविका, अपनी कमाई इसने सब कुछ डाल दी, और परमेश्वर ने इस बात को दर्ज कर लिया। दुनिया की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं थी वहाँ, मगर परमेश्वर की नज़र में इसकी अहमियत थी। इसकी क्या थी? इसकी वैल्यू थी वहाँ पर, इसकी कीमत थी। और प्रभु ने इस बात को देखा और प्रभु ने पूरा ध्यान इसी पर लगा के रखा और अपने चेलों को बुलाकर बोला उनसे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। प्रभु की जो गणित है, प्रभु का जो हिसाब है, वो कैसे है? इसने सबसे बढ़कर डाला। अगर देखा जाए इसने सबसे बढ़कर डाला था। अगर प्रभु आपको हिसाब नहीं आता क्या? 2 कौड़ी डाली और हमने डाले लाख लाख रुपए, और तू कह रहा है इसने सब कुछ डाल दिया। प्रभु का हिसाब क्या है? पैसों को लेकर थोड़ी चल रहा है। प्रभु ये चीज देख रहा है, इसके मन में क्या था। इन्होंने तो बढ़तियों में डाला अपनी, इन्हें सब कुछ जो उनके पास था कि भाई लाख रुपए कमा रहे हैं, यार फालतू डाल दो। आज हमारे साथ भी यही तो होता है। हम अपनी बढ़ती के अंदर से क्या करना चाहते हैं? सेवकाई करना चाहते हैं। अपनी किसमें? बरकतों में हम क्या करना चाहते हैं? सेवकाई करना चाहते हैं। मतलब इस चीज को समझना है, इसका जो असली जो अर्थ मैं बताने की सोच रहा हूं, हमारा जीवन, हमारे पास जब फ्री टाइम होता है या हमारे पास जब कुछ काम नहीं है, तब हम क्या करने बैठते हैं? प्रार्थना करने बैठते हैं। तब हम क्या करने बैठते हैं? वचन पढ़ने बैठते हैं। तब हम क्या काम करते हैं? कुछ ना कुछ वचन सुनने बैठते हैं। इसने क्या किया? अपनी घटी में से डाला। अगर हम जो प्रार्थना जो कर रहे हैं, हम जो वचन पढ़ रहे हैं, या जो हम कुछ भी परमेश्वर संगति बना रहे हैं, अगर हम अपने सिर्फ ऐसे टाइम में कर रहे हैं जब प्रभु फालतू टाइम पड़ा, अब तो मैं तुझे ही दूंगा, बाकी टाइम तो मेरा कहाँ गया? जहाँ जाना था वहाँ गया। इसमें लिखा इसने अपनी पूरी जीविका समझ रहे हो? पूरी जिंदगी की जो जीविका थी, बताने वाले यही बताते, पूरी जिंदगी की जीविका इसने डाल दी। हम अपने जीवन के अंदर कितना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, कितना समय परमेश्वर के लिए हम डाल रहे हैं? समझ रहे बात को? कितना समय हम डाल रहे हैं? अब इसको प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह इतना ध्यान क्यों लगाकर बैठे? क्यों लगाकर बैठे इसके ऊपर? प्रभु को कोई और काम नहीं था, इसी को भी ध्यान लगा। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को, हम में से हर एक व्यक्ति जितने भी यहाँ बैठे हैं, जब इस कंगाल विधवा को प्रभु देख रहे थे तो हम सबको भी देख रहे हैं। हमारे गाने में होठ कैसे खुल रहे हैं, हम बैठे कैसे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम गाना गा रहे नहीं गा रहे, हम क्यों प्रभु में आ रहे हैं, सारी बातों पर प्रभु ध्यान रखता है। हमारे उठने बैठ, जब सोचो इस विधवा को क्या मालूम था कि मुझे कोई देख रहा है? इस विधवा को आज तक नहीं मालूम कि इसके बारे में आज प्रचार हो रहा है। इसको तो पता ही नहीं मुझे प्रभु ने देखा। इसको नहीं पता ये बात, उसको प्रभु ने देखा। ये तो अपने डाल के चली गई। इसको नहीं मालूम थी कि मेरे बारे में आगे जाकर युगों युगों में मेरी बातें होगी। इसके छोटे से एक दान ने, जो नजर में छोटा, मगर इससे पूछा जाए तो दूध देखने वाले की नजर में क्या है? छोटा सा, मगर इसके लिए पूछा जाए तो बहुत बड़ा दान था। पूरी जीविका इसने डाल दी। ये इस बात से अनजान थी, ये विधवा, ये कंगाल, सुन रहे हो? ये इस बात से क्या थी? अनजान थी कि कोई मुझे देख रहा है। इसको नहीं पता था। आज कलीसियाओं में, चर्च में
बहुत से लोग जिनको हम कोई अटेंशन नहीं देते, जिनके ऊपर हम कोई ध्यान नहीं देते, प्रभु उनको देखता है। उन विधवाओं को, उन कंगालों को प्रभु देखता है। हो सकता है कि वो बहुत कुछ काम ना कर पाते हो चर्च में, हो सकता है वो बहुत कुछ दान ना दे पाते हो सकता है कि वो पूरा समय प्रभु में ना दे पाते हो, मगर प्रभु उनके मन को, उनके देने के हिसाब को देखता है। प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमारे हर काम के ऊपर नज़र डाले हुए। हो सकता है हम दशमांश ना डालते हो सकता है कि हमें पढ़ना ना आता हो, मगर प्रभु हमारे मन को देख रहा है, हमारे देने के हिसाब को देख रहा है, हमारे चलने के तरीकों को देख रहा है। ये जो विधवा है, इसने अपना जो भी डाला, इसने सुना होगा कि भाई दशमांश डालना है। इसने कोई वाद विवाद नहीं किया कि मेरे पास तो 2 ही दमड़ी पड़ी है, मेरे पास तो 2 ही चमन्नी है, मैं क्या करूँगी। इसने उस आज्ञा का पालन किया और जाकर अपना सब कुछ डाल दिया। परमेश्वर ये नहीं देखता कि हम कितनी बाइबल क्लास सीखते हैं, हमें कितना पढ़ना, तो प्रभु देखता जितना सुना है, जितना समझा, अगर उसमें वफादारी से चल रहे हो, प्रभु उसको अहमियत देता है। प्रभु उसके बाद उसके क्या करता है, अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें अपने लेखे में ऐसा लगता है कि हमने जो काम किया, हमने जो सेवा की, हमने बहुत कुछ किया। कई बार लगता है ना कि हम अपना आप में खुद एक अपने आप में तसल्ली दे लेते हैं कि कर तो दिया मैंने काम, बर्तन धो दिए चर्च में, या हमने प्रार्थना कर ली। कई बार हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं, पढ़ तो लिया, 4 वचन पढ़ तो लिए मैंने, आज 1 घंटा बैठ तो गया प्रार्थना के अंदर, अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। अपने आप को क्या दे देते हैं हम? तसल्ली दे देते हैं। और फिर कैसे रहते हैं हम? खुश। अपने आप को क्या देते हैं हम? तसल्ली। और फिर क्या रहते हैं? खुश के हमने कर लिया। मगर परमेश्वर उसको कोई अहमियत नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि जिसको कुछ नहीं आता, जिसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, कई बार प्रार्थना के अंदर, आराधना के अंदर सबसे अच्छी आराधना उसी व्यक्ति की होती है जिसको ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो ज़्यादा सोच विचार से आराधना नहीं करता। ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा बाइबल सीखने वाले या ज़्यादा वचन को जानने वाले, वो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। मगर परमेश्वर कई बार सबसे अच्छी आराधना वो लोग कर जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो दिल से कर जाते हैं, वो दिल में उतर जाते हैं बिल्कुल, और परमेश्वर की आराधना करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? हम आराधना करते करते किस प्रकार आराधना करते हैं? मैं पिछली बार ही बताया था, पिछली बार किस प्रकार आराधना करते हैं। अगर एक आराधना करा, साथ में दूसरे भी आराधना करने लगेंगे, वो चुप और सारे चुप हो जाएंगे। ये आराधना कैसी हो रही है? एक दूसरे को देखकर हो रही है, दिखावा हो रहा है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मैं या भाई या कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई आराधना करो, तब ऐसे मत करो। आप बैठे ही हो आराधना करने के लिए, तो किसी को बोलने का इंतजार मत करो। अपनी आराधना करो, अपनी प्रभु से क्या करो? पूरी प्रार्थना करो, दिल से करो, मन से करो। कि कोई जब तक आमीन ना बोले तब तक प्रार्थना करते रहो, किसी की चिंता ना करे, खुलकर आराधना करो परमेश्वर की। ये परमेश्वर देखता है। अब अगर हम बोले प्रार्थना करो तो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना करो आराधना कर रहे हैं, आमीन तो आमीन, तो आप लोगों का या हमारा फिर काम क्या है? आप लोग तो हमारे चलाए चल रहे हो। हम बोलते तो आराधना कर तो आराधना हो रही है, हम बोलते तो प्रार्थना हो रही है। मगर इस विधवा को देखो ने, क्या इसकी आराधना ग्रहण की नहीं की? जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिस स्त्री की, जिस विधवा की गवाही दे दी, तो समझ लो उसकी आराधना तो ग्रहण हो गई, उसके तो वारे के न्यारे हो गए, उसकी तो हो गई। बड़े बड़े धनवानों की रद्द हो गई। कह रहे बहुत कुछ डाला इन्होंने बढ़ती से डाला भाई, मगर इसने अपना सब कुछ डाल दिया। समझ रहे बात को? सब कुछ डाल दिया। अब ये सोच के देखो, अगर इसी बात में हम सोचते रहे, ये विधवा और कंगाल, इसके जीवन में परेशानियां क्या होगी?
इस किरदार से इसके घर के अंदर जाके देखो विचारों में, इसका घर कैसा होगा, इसके पास खाने को क्या होगा। सोच, मेरा जो बताने का जो मतलब है ये है कि इसके पास जो इसकी जीविका थी, जिससे जी सकती थी, इसने वो ही डाल दिया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो फायदे की बातें थी, हमारा जो कुछ था, अगर हम वो नहीं डाल पा रहे, तो अगर हम वो नहीं डाल पा रहे तो फायदा है कुछ? हमें टाइम मिलेगा तो प्रार्थना कर लेंगे, हमारे पास समय होगा तो प्रार्थना कर लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना में नहीं जाएंगे, अपने काम को निपटा लेंगे। तो ये काम हम क्या करते हैं? हम सोचते रहते हैं। ये औरत क्या थी वहां पर? सबसे गरीब थी, कंगाल थी। मगर सोच के देखो, ये औरत सबसे क्या थी? गरीब, कंगाल। जब ये दाल डाल के निकली तो क्या बन के निकली? सबसे महान बन के निकली। गरीब थी, आई थी गरीब, डाला, प्रभु ने इसको नोट कर लिया, इसको ध्यान दिया, वो धनवानों से भी अमीर बन के निकली। और ये बात इसको पता ही नहीं। जब ये मरी हो गई, जब प्रभु ने इसको देखा होगा, ये कह रही है प्रभु आप मुझ पे ध्यान दे रहे थे। कई बार ऐसा होगा हमारे साथ, हमें लगता है हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रभु एक एक पे ध्यान दे रहा। ध्यान रखना, एक एक पे, हमारे बैठने को, हमारे उठने को, हमारे चलने को, हमारे फिरने को, हम क्या सोचते हैं, हमारी हर एक बात को, हम कितना समय फ़ोन में लगा रहे हैं, कितना समय व्हाट्सअप चलाते हैं, कितना समय फेसबुक चला रहे हैं, कितना समय कहाँ दे रहे हैं, सब प्रभु ध्यान देता है। सही बात है। एक एक बात के ऊपर कितना समय हम किधर किधर बैठे हैं, क्या क्या बात हमने बोली है। एक सोचो, जब इसकी 2 दमड़ियों पे प्रभु ने ध्यान दिया तो हमारी बात को तो नहीं ध्यान देता। तो हमारे ऊपर क्या करता है? पूरा पूरा ध्यान देता है। इसने अपना दिल परमेश्वर को दे दिया, अपना मन परमेश्वर को दे दिया, आगे ना सोचा ना पीछे सोचा, तो पैसा क्या चीज है? इसका दिल था तभी तो उसने दे दिया। इसकी जीविका, सबके पास कमाई उतनी हो, वो देगी। वो तो कहेगा ये 10 रुपये पड़े यार, मैं क्या करूं प्रभु, तू तो जानता है 10 ही पड़े। तो हमारी सोच क्या है? जब मेरे पास लाखों रुपए हो गए तब दूंगा मैं। प्रभु कह रहे धनवान ने बहुत कुछ डाला उसके अंदर। अगर 10 है और हमें लग रहा है ये दे दूंगा मेरा काम रुक जाएगा, तो हमने वो 10 ही देने हैं। पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, वो समझाने के लिए पैसों की बात कर रहा हूँ। हमें लगता है कि यार ये समय हम नहीं दे सकते, ये समय मेरा काम है, ये समय मेरी कुछ बात है, या ये समय मेरा कुछ हो सकता है, वही समय अगर हम प्रभु के लिए इस्तेमाल कर लें तो हम प्रभु की नज़रों में महान बन सकते हैं। प्रभु की नज़रों में हम सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? आप लोगों ने एक घटना पढ़ी होगी, प्रेरितों के काम के अंदर एक घटना है, हनन्याह सफीरा। तो पढ़ी है घटना? हनन्याह सफीरा निकालो प्रेरितों के काम के अंदर। पांच अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय। पढ़ो 1 से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ देखो, ऐसा था जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जान देकर मरकर चले गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मैं तो जा रहा हूं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का लिबाज, पवित्र आत्मा का वस्त्र मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। तुम सब लोग इकट्ठे रहना, सब लोग एक साथ में रहना, जहाँ कहीं प्रार्थना करने के लिए जाओ इकट्ठे जाना, संगति मत छोड़ना, एक दूसरे से अलग मत होना, आपस में लड़ाइयाँ मत करना। इस प्रकार की ऐसी ऐसी बातें प्रभु उनको बोलकर चले गए। तो उस समय सेवा बहुत बढ़ने लगी।
लोग सब अपना घर बार छोड़कर प्रभु के पीछे आने लगे, सेवा बढ़ने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे। 5-5, 10-10, 20-20 हजार, 15-15 हजार लोग एक साथ इकट्ठे होकर रहते थे। अब उन 15,000, 20,000 लोगों को खाने की व्यवस्था, सोने की जगह, पीने का पानी भी चाहिए, हर चीज होती थी। तो जो जो व्यक्ति प्रभु में आता रहता था वो अपना सब कुछ बेचकर, घर, भूमि, अपना सब कुछ बेचकर प्रभु लाकर जितना पैसा होता था प्रभु के चेलों के हाथ में रख दिया करते, पैरों में, कि प्रभु ये मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, मैंने तो रहना तो आप लोगों के साथ ही है, और ये सब कुछ बेच के भाइयों में बांट दिया जाए। और जिसकी जैसी जैसी घटी होती थी वैसे वैसे सबको बांट दिया जाता था। जैसे जैसे जिसकी कोई घटी होती थी वैसे वैसे क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। उसी में कुछ लोग थे, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा। पति का नाम हनन्याह था और पत्नी का नाम सफीरा था। इन्होंने कुछ भूमि बेची। इन्होंने अपनी क्या करा, भूमि बेची और उसके दाम में से, जो उसका दाम था, उसके दाम में से कुछ रख छोड़, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। मतलब उसने अपनी जमीन को बेचा। मान लो 10 लाख रुपए की जमीन उन्होंने बेच दी। बेचने के बाद उन्होंने करा कुछ पैसा, 10 लाख में से कुछ पैसा, मतलब 5 लाख रुपए अपने पास रख लिए, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। रख कर 5 लाख रुपए कहाँ लेकर गए, प्रेरितों के पास, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरितों के पास, अगुओं के पास, वहां ले गए। तो चेलों ने क्या बोला, पतरस ने उससे कहा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उसको बोला, हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान ने ये बात क्यों डाली कि तूने भूमि के पैसों का, जो जमीन का पैसा, कुछ अपने पास रख छोड़े और मेरे पास तू आधे पैसे लेकर आया। फिर लिखा है, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? जब तक वो जमीन तेरे पास थी, तेरी ही थी, और जब बिक गई, जब बेच दी तूने, तब भी तेरी ही थी, तेरी थी और तेरे वश में थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। जब इसने ये बात सुनी, ये बात सुनती हनन्याह गिर पड़ा और मर गया। परमेश्वर ने उसको झूठ बोलते ही मर गया वो। ये जो व्यक्ति थे, सबने अपना सब कुछ बेचा, दिल से बेचा, सब कुछ ने ला के रख दिया। ये वो व्यक्ति थे जो दिखावा करना चाह रहे थे, लोगों में दिखा रहे, हमने भी जमीन बेची, और करा क्या, कपट। 10 लाख की बेची, उसमें से 5 रख लिया और 5 देने चले। तो पतरस ने बोला, तूने ऐसा क्यों किया? वो जमीन तेरी थी, हमने तुझे बेचने के लिए नहीं बोला, वो तेरी ही थी, और जब तूने बेच दी, और बेच के जो पैसे तेरे हाथ में, तब भी तेरे ही थे। तूने बेची क्यों? किस लिए बेची उसने? देने के लिए। जब देने के लिए बेची, पैसे भी तूने देने के लिए लिए, तो पूरे पैसे तूने क्यों नहीं दिए? ये दिखावा करने के कारण ये मर गए, दिखावे में चले गए। उस समय लोग, बहुत सी भीड़ थी ना, 10-15 हजार, उनको दिखाना चाह रहे थे, भाई हमने भी जमीन बेची है, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं। तो ये दिखाना चाह रहे थे, मगर ये बात पवित्र आत्मा ने परख ली। देखो, वहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस विधवा को देखा था ना, डाले कि क्या है। हाँ, यहाँ पवित्र आत्मा ने क्या देखा, तुम घर में भी घोटाला करके आओगे ना, वो बात भी पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर। इन्होंने ऐसा तो किया नहीं होगा कि वहीं जाकर पैसे गिने, पति तू आधे रख, मैं दे के आता हूँ। ये सारा सोच विचार कहाँ करके आ रहे हैं? घर पे। पवित्र आत्मा ने क्या बोला, परमेश्वर, पतरस ने क्या बोला, हे हनन्याह, शैतान ने क्यों तेरे मन में यह बात डाली? ये बात किसने डाली? शैतान ने डाली। अरे यार, 10 लाख देके तू करेगा क्या?
5 ही बतेरे हैं, कौन देख रहा है? क्या देखे 5 की बिकी थी जमीन। शैतान, और शैतान की बात मानी। ये शैतान यही करता, हमारे मन में यही बातें डालता है, हमारे मन में। और जब डालता है तो हम उस बात को ले लेते हैं, और लेते हुए हम कैसे करते हैं? चलते हैं उसके पीछे, और फिर आगे जाकर क्या होती है? मौत। अगर ये शैतान की बात नहीं मानता तो आज ये घटना इसके बारे में, इसकी तारीफ के विषय में लिखी होती, इसकी बुराई के विषय में नहीं लिखी होती। वो घटना, ध्यान सुनो, वो घटना जो उस बेचारी औरत ने, उसके मन में तो बात आई होगी, हाय 2 ही तो दमड़ी है। शैतान ने कही भी होगी, अरे छोड़, एक भी मत दे, रहने दे, वहाँ कमी थोड़ी नहीं है, भंडारों में दुनिया डाल रही है। कही तो होगी, मर्जी ने क्या बोला? नहीं, मैं सबको डाल दूंगी। आगे वो चलाएगा, उसकी मर्जी, भूखा मरना है या क्या चलना है। बाइबल भरी पड़ी है इस बात से कि परमेश्वर ये कहता है, मैं विधवाओं का ध्यान रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं विधवाओं के ऊपर अपना ध्यान लगाता हूँ। विधवाओं और कंगालों को प्रभु बहुत देखता है। जब प्रभु यीशु मसीह की हम कहानियां पढ़ते हैं तो प्रभु भीड़ के ऊपर तरस खाता है, कहता है ये मेरे पीछे चल रहे हैं, इनको कहता है रोटी खिलाओ। उनको रोटियां खिलाता प्रभु, खिलाता नहीं खिलाता? प्रभु विधवाओं का न्याय चुकाएगा, वचन में लिखा, वो विधवाओं का न्याय चुकाएगा, उनके लिए खड़ा होगा। इसके बाद जब ये हनन्याह मर गया, इसको गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। जब ये मर गया और जितने वहां थे उनके अंदर डर आ गया, इसलिए तो जमीन बेच दी, इतने डर गए। क्यों डर गए? अब भैया अगर हमने भी गड़बड़ की तो हम भी मरेंगे। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसको गाड़ दिया। उसको अर्थी उर्थी में बैठा के बाहर जाके गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जाने, उसकी पत्नी को नहीं पता, घर से आ रही है ना, वो भी दिखावे में आ रही है, पूरी तैयारी में चोरी होके आ रही है, पूरे पैसे दिए भाई, अब तो इज्जत होगी हमारी, यही ना, अब तो इज्जत होएगी पूरी। उसकी पत्नी, जो कुछ ना हुआ था जानकर, उसको पत्नी को नहीं पता, इसका पति वहां दफना दिया, मर गया वो, इसकी पत्नी को नहीं पता। इसकी पत्नी आई, भीतर आई, तब पतरस ने, प्रभु के दास ने उससे कहा, मुझे बता तुमने वह भूमि कितने में बेची? उससे ही पूछा, मुझे बताओ भूमि बेची कितने में? उसने कहा कितने में बेची? उसने कहा हाँ इतने में। उसने कहा हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका करा? कह रहे ये क्या बात है कि तुम दोनों ने पवित्र आत्मा की परीक्षा के लिए एका कर लिया, कि एक ही बात बोलेगी। ठीक है, इन दोनों पति पत्नी में एक भी कोई ढंग का बंदा नहीं रहा ये कहने वाला कि भाई इस बात को क्या कर लो, ये गलत बात है। दोनों ही मरने वाले काम करे दोनों ने। एका क्या, देख तेरे पति के गाड़ने वाले, तेरे पति को दफनाने वाले, गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पत्नी भी गई, किस बात के लिए गई? देखो समझ रहे हो मेरी बात को, कहने का वचन कितना स्पष्ट बताता है बात कि चलना है तो दिल से चलो, नहीं चलना तो मर जाओगे आगे जाके, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ नरक में जाओ मिलोगे। उस विधवा ने सब कुछ डाल दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया। वो प्रभु के पीछे चल पड़ी, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। इनके पास बहुत कुछ था। इस वचन में लिखा उन्होंने अपनी भूमि में से कुछ भूमि बेची, सारी नहीं बेची थी। कुछ बेचने में से, उसमें भी इतना कपट, इतनी चालबाजी दिखाई, उसमें से भी पैसा रख लिया इन्होंने, और क्या हो गए? मर गए। परमेश्वर हमें देखता हम अपने जीवन को कितना देते हैं।
हम अपने आप को कितना दे रहे हैं, हम प्रभु के साथ कितना समय बिता रहे हैं, हम प्रभु के पास कितना समय देकर प्रार्थना करते हैं, या पूरा दिन खेलने में, या पूरा दिन टीवी में, या पूरा दिन अपनी बातों में चुगलियाँ करने में, कितना कहाँ पर समय दे रहे हैं। कमी गलती सबसे होती है, मगर उस गलती में भी क्या होना, कठोर बन जाना। इसे पूछा क्या भूमि इतने में बेची थी? पत्नी ने कहा हाँ इतने में बेची थी। बोला ये क्या बात है कि तुमने परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए एका कर लिया आपस में, इतने कठोर हो गए कि परमेश्वर की आत्मा ऐसे झूठ बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो मेरा जो बताने का विषय, उस कंगाल विधवा ने अपनी जीविका डाल दी, अपना सब कुछ डाल दिया, आपने अपना सब कुछ डाल दिया। प्रभु ने उसको देखा, उसकी अहमियत। आज हमारे बीच में हम जितने ही बैठे हैं या जितने भी हैं, आज लगता होगा कि हमें कोई अहमियत नहीं देता, हमें कोई पूछता नहीं है। इतना याद रखो, परमेश्वर हमें देख रहा है, प्रभु हमें देख रहा है। आपको कोई इज्जत से नाम लेके बुलाए ना बुलाए, आपसे कोई प्यार से बोले ना बोले, आप प्यार से डालते हो नहीं डालते, आप वचन पढ़ते नहीं पढ़ते, प्रभु हमें देख रहा है। हम चलते कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, ये बात है आराधना करने की। इसने सच्चे दिल से विद्वान ने आराधना की परमेश्वर की, अपने कामों से आराधना करी। कुछ लोग पैसा डालकर आराधना करते हैं, कुछ लोग खाली बैठ जाते हैं। इन्होंने अपने कामों से आराधना करी, अपने प्रचार से नहीं। इन्होंने कैसे की? अपने काम से वो कर कर दिखा दिया। और ये जो मरने वाले लोग पति पत्नी अपने काम से ही मर गए। तो ये फर्क है परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलने का। ये फर्क है परमेश्वर सच्चाई का चलने का। अपना जो सब कुछ दे देता परमेश्वर के लिए, जो अपना सब कुछ सौंप देता परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसके साथ है, उसको देखता है परमेश्वर। आप लोग ये मत सोचना कि यार हम तो गरीब है, हमें कौन देख रहा है, ये भाई तो बाइबल लेके खड़ा, प्रभु से जानता नहीं। ये तो बाइबल भी नहीं है, उसे प्रभु देखता है। वो चलता क्या था, जो सुना उसके अनुसार चल रहा है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। उसको जितना पता उसी में दिल से प्रार्थना करेगा। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम यहाँ बैठे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम यहाँ प्रार्थना करें, ध्यान होता है बारिश ना आ जाए, कभी कपड़े भीग जाए। यहाँ बैठे हुए ध्यान यहाँ रहता है पानी ना निकल जाए। यहाँ बैठे हैं, ध्यान कहीं और है। यहाँ बैठे घर के अंदर बातें याद आ रही है, वहाँ पैसे पड़े हैं, ऐसी ऐसी बातें याद आती है। ये शैतान डालता है ये बातें, ताकि आप लोगों को आराधना ना करने पाए। कई बार कुछ जगह देखिए, कुछ जगह से होती है, बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, और झाड़ी के पीछे एक ऐसा स्थान होता है, उसमें हमें पहुँचना है, मगर झाड़ियाँ बीच में है। तो उसके लिए क्या होगा, हम सारी झाड़ी को ऐसे 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 हटाते 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 हमने उस पार पहुँचना है, ताकि उस स्थान में हम पहुँच जाए। जब भी आप लोग प्रार्थना करते हो, शैतान विचारों की झाड़ियाँ हमारे जीवन में लाता है। एक एक बात को हटाते हटाते दूर दूर, मुझे चिंता नहीं है, मुझे पानी की चिंता नहीं है, मुझे कुछ चिंता नहीं, हटाते हटाते मैं यहीं आया हूँ, मैं यहीं बैठूँगा, ये प्रार्थना करें। वो हटाओगे जब प्रभु की उपस्थिति आपको एहसास होगी। नहीं तो होता क्या है, वो देखा चींटी, देखिए चींटी, मकोड़ा देखा है? मकोड़ा देखो, मकोड़ा का सीन देखना क्या होता है। मकोड़ा ऐसे चल रहा है, मकोड़ा सीधा सीधा जा रहा है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता है। उसका रास्ता क्या है, सेम सीधा। बीच में डंडी लिया हो, डंडी इधर आ जाएगा, फिर डंडी उधर चला जाएगा, इधर को मोड़ दो उधर ही चलता रहेगा, उधर मोड़ दो उधर ही चलता रहेगा। कभी करके देखना, मकोड़ा ऐसा ही होता है। उसके बाद डंडी लिया हो, डंडी भी चढ़ जाएगा, फिर डंडी को यहाँ रख दो तो यहीं पे चढ़ने लगेगा, वहाँ से उतारो यहाँ उतर आएगा। शैतान भी ऐसे ही घुमाता है, बैठा बैठा रहेगा, एकदम ही क्या याद आएगा, गाँव याद आ जाएगा, गाँव में पहुँच गए, फिर गाँव से कहीं और ले जाएगा। शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं और है। शैतान कहेगा अब यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो परमात्मा और आत्मा का मेल होता है, यहाँ होने नहीं देता वो। हमारा ध्यान कहीं और होता है, बैठ रहेंगे, किसी का पढ़ाई में ध्यान है, किसी का नौकरी में ध्यान है, किसी का कहीं ध्यान है। शैतान यही बात डालता मन में, बैठे बैठे सोचते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, ध्यान कहीं अलग। हमें क्या रहे, यहाँ कहाँ क्या बैठे हुए आराधना कर रहे हैं, मगर ध्यान कहाँ है, कहीं और है। अभी भी ध्यान आ रहा होगा, आज सब्जी क्या बनानी है, आज खाएंगे क्या। गलती से कोई सब्जी बाहर छोड़ा है, दिमाग में आ रहा होगा सब्जी खराब ना हो जाए।
यही बात है, कौन कर रहा है? शैतान चिंता डाल रहा है। शैतान डाल रहा है चिंता। यही कौन कर रहा है? शैतान। मत्ती 11 का 28 पढ़ेंगे हम, प्रार्थना करेंगे फिर। 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों हे शरब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और मुझसे सीखो। हाँ क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, मैं मन में नम्र और दिन। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं और बोझ से दबे हैं, प्रभु कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु का वचन बोलता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। उसे क्या है? ध्यान। हम सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम चिंता नहीं डालना चाहते। हम इतने आपस में इतने कलाकार आदमी हैं, हम अपनी चिंताओं को सोचते हैं कि हम ही ठीक कर लेंगे, जबकि सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो विधवा के अंदर चिंता होगी नहीं होगी? मैं गारंटी देता हूं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास 100 रुपये पड़े और मैं 100 रुपये डाल दूं, मैं भी नहीं कर सकता। कर लोगे आप भी? चिंता एक आ जाएगी सही बात। भाई, 100 रुपये ही पड़े हैं, दूध भी लाना है, चाय भी बनानी है, हर चीज़ देखनी है। प्रभु कहते हैं चिंता मेरे पे डाल दो, मुझे ध्यान है। तुम कल क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे पता है। अब प्रभु कहता है अगर तुम्हें पता तो कर लो। आज तक हो गया जो करना सोच रहे थे? आज तक हो गया? वो जो करने की सोच रहे आज तक हो गया? सोच सोच के कर लिया आप लोगों ने? कभी ऐसा हो पाया कभी आज तक? प्रभु कह रहा है क्यों दुखी हो रहे हो, मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र हूं, मैं ऐसे काम तुमसे नहीं कराऊंगा, मैं दीन हूं। लिखा लो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यही लिखा ना ये, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अभी हम शैतान का जुआ समझते हो? जो बैल के ऊपर होता है, गाय के ऊपर होता है, लकड़ी का, वो जो सिर के ऊपर रखा होता है ऐसे। कहता मेरा जुआ उठा लो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरा जुआ सहज और हल्का है। अभी जो तुम जुआ उठाकर बैठे हो, ये शैतान का जुआ है। वो तुम्हें मारता भी है, तुम्हें परेशान भी करता है, परेशान विचारों में बैठा रहता है, विचारों में दबाए रखता है, विचारों में परेशान होता है, चिंतित रहते लोग। क्यों चिंता कर रहे, किस लिए चिंता कर रहे पता नहीं, चिंता कर रहे। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका ये दिल क्या हो गया था, कुछ खराब हो गया था। सिगरेट पी के या बीड़ी पी के ये दिल है ना पूरा ब्लॉक हो गया। उसकी जितनी भी नसें ना सारी बंद हो गई, सारी जाम हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो कोई ये इसकी ना बाईपास सर्जरी होगी, इसके अंदर बाल उल डलेगी, बहुत कुछ डलेगा, इसके अंदर बहुत खर्चा, 25 लाख रुपए लगेगी। अब 25 लाख रुपए लगते वो व्यक्ति रोने लगा, खूब फुट के रोया। डॉक्टर देखा यार शायद इसके पास 25 लाख रुपए नहीं है इसलिए रो रहा है। कह रहा क्या बात होगी, 25 लाख रुपए नहीं है, देखो एक काम तो होना। कह रहा बात 25 नहीं 50 भी दे दूंगा, पैसे मेरे पे इतने हैं। कह रहा मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि मैंने कभी इस दिल के लिए कभी खुदा को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को, कि दिल इतना बिना रुके चले ही जा रहा था। मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं की, इतने कीमती चीज़ मेरे मन में लगाई है। कभी दिया परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु मेरा दिल चल रहा है तेरा धन्यवाद, प्रभु तूने मुझे आंखें दिए तेरा धन्यवाद, अभी तक आंखें मेरी ठीक है, प्रभु तूने मेरे फेफड़े दिया अभी तक ठीक है। जिनके फेफड़े गले पड़े उनसे पूछो, कभी दिया धन्यवाद इन चीज़ों के लिए कि प्रभु बिना बिजली के चल रहा है मेरा दिल। जैसे पानी की मोटर है ना, ये पानी खींचती है, यह हमारा दिल एक दिन के अंदर पता नहीं कितना लीटर खून साफ कर देता है। कोई आवाज़ आ रही, घर्र, खून को साफ करता रहता है, खींचता रहता है, पूरे शरीर को खींच के यहाँ से निकाल कर फिर छोड़ता है।
बचपन जब से पैदा हुआ तब से चल रहा। बताओ कौन कोई डेली सेल बदलता, उसके बैटरी डालता घड़ी की तरह? ये घड़ी भी 1.5 साल में बंद हो जाएगी, मगर ये कब से चल रहा है? कभी धन्यवाद दिया? वो कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है, अब ये चिंता लेके बैठ जाए, ये क्या हो गया पता नहीं, दिल बंद ना हो जाए, सोच रहा हूँ। कभी सोचते हम? कभी नहीं सोचते। फिर चिंता किस चीज की कर रहे हैं हम? मेन शरीर की चिंता हम किस चीज की कर रहे हैं? मुझे बता दो कितने लोग रोटी खाते हैं, रोटी खा के बैठे पड़े, क्या हो गया? रोटी खाई है ना, पचा रहा हूं उसको, रोटी सब्जी इधर कर रहा हूं, मीट उधर कर रहा हूं। करते हम? अरे ये सब चिंता, ये सब काम प्रभु का कर रहा है, प्रभु की सृष्टि कर रही है अंदर। फिर प्रभु कह रहा है चिंता किस चीज की कर रहे हो? जैसा बैल के ऊपर जुआ होता है ऐसे करके, आंटी ध्यान दो, जैसा बैल के ऊपर क्या होता है, जुआ होता है। प्रभु कहता है मेरा जुआ उठाओ, सहज और हल्का है। शैतान का जुआ हमारे ऊपर था, उसको निकाल कर फेंक दो, तोड़ दो, उस जुए को बाहर फेंक दो। ये जुआ समझना क्या है, ये जुआ जो ऊपर है, प्रभु अकेला नहीं उठा, भेजेगा आपको। प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। एक जुआ नहीं है, एक बैल के ऊपर नहीं है। प्रभु कह रहा है कि तुम जुआ उठाओ, कह रहे भाई तू साथ आ जा, उठाना तो मुझे ये है, तेरा तो नाम हो जाएगा। प्रभु साथ में, 2 बैल देखे ना, ये एक ही होता जुआ, एक भी होता है, मगर प्रभु एक भी होता है, मगर प्रभु कह रहा है कि मेरा जुआ उठाओ, ये नहीं कह रहा अपना उठाओ। मेरा कहने का मतलब मैं भी साथ में लगा हुआ हूं। भाई तेरा तो नाम हो जाएगा, उठाना तो मैं नहीं है सब कुछ, आ तो जाओ, तेरा तो नाम हो जाएगा कि मेरा जुआ उठाओ, सहज और हल्का है। प्रभु साथ साथ चल रहा है, सिखाएगा, जब भी तो सिखाएगा, मुझसे सीखो मैं नम्र और दीन हूं, मतलब साथ है। समझ रहे हो? तो प्रभु क्या कहता, सारी चिंता उस पर डाल दो। इसलिए दिल से प्रभु को अपना मन दो, दिल से प्रभु का अपना जीवन दो, और दिल से प्रभु के साथ अपनी क्या करो, संगति करो। तो प्रभु हमें ग्रहण करेगा और हमारी अहमियत प्रभु के सामने क्या होगी? अहमियत प्रभु के सामने होगी। नहीं तो बहुतों ने बहुत कुछ डाला, बहुतों ने बहुत गाने गाए, बहुत वचन पढ़ा, बहुत प्रार्थना की। अहमियत किसकी होगी? जो प्रभु में दिल से चलेगा, जो आज्ञाओं को मान कर चलेगा, जो गलत बातों में ध्यान नहीं लगाता। ये बहुतों ने बहुत कुछ, जिसने 2 दमड़ी डाली जो एक अधेली के बराबर थी, उसकी अहमियत है प्रभु की नजर में। प्रभु उसे देखता है, प्रभु ये नहीं देखता हम कितना पढ़ा लिखा है। प्रभु क्या देखता है? प्रभु ये देखता है इसने क्या काम किया, हम कितना समय कहाँ किस लिए। बहुतों ने बहुत कुछ किया, उसे प्रभु किया भाई, तुमने बढ़ती में डाला है। कोई बड़ा काम कोई बड़ा काम कर दिया। आज संडे के दिन अगर आप प्रार्थना में बैठे हो, फ्री हो, तो बड़ा काम कर दिया। मगर आज के दिन कुछ काम हो और काम छोड़कर बैठे हो, ये है बड़ा काम। ये दुनिया कर रही है, दुनिया पर टाइम होता तभी तो जाते हैं वो पहाड़ों पर। सच गलत कह रहा हूं मैं? तो प्रभु कह रहा अगर तुम पे ज्यादा होता और तुम डाल रहे हो, फिर तो कौन सा फिर नाम लेता प्रभु? प्रभु नाम ये क्या कहता है, देखो इसके पास कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ डाल दिया। अगर हम सिर्फ प्रार्थना में तभी आ रहे थे, हमें टाइम मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। छुट्टी मिलेगी तभी आ रहा है, कोई फायदा नहीं। अरे एक दिन नौकरी के तनख्वाह कटवा के आओ ना प्रार्थना में, तब अहमियत है ना, तब पता लगता है सच्चा मुझसे प्रेम कर रहा है। नहीं तो फ्री हो रहा है तो आ रहा है, काम छोड़कर आओ ने, नहीं आता कोई। फिर आइए हम प्रार्थना करेंगे। किसी ने कुछ पूछना तो पूछे। सबको जय मसीह की।